कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर बेचैनी, डर और भावनाओं का तूफान एक साथ उठ रहा है। अनु के दिल में एक ही बात घूम रही है, मुझे राजनंदिनी से मिलना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी कहे, उसे लगता है कि कहीं वह खुद ही आर्यवर्धन और राजनंदिनी के रिश्ते के बीच आ गई। कहीं उसने उस पवित्र बंधन को तोड़ने की गलती तो नहीं कर दी। अपराध बोध का बोझ उसके दिल पर इतना भारी है कि वह चैन से सांस भी नहीं ले पा रही। उसके मन में एक ही इच्छा रह गई है, एक बार, सिर्फ एक बार राजनंदिनी से मिलकर उससे माफी मांगनी है, उसके सामने सच कहना है, अपने दिल का बोझ उतारना है। आर्य उसे रोकना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, लेकिन अब दोनों के बीच खामोशी की दीवार खड़ी हो चुकी है। बातचीत रुक चुकी है, नजरें झुक चुकी हैं और दिलों के बीच दूरी और गहरी हो गई है। पर अनु अपने फैसले पर अड़ी हुई है। वह चुपचाप, बिना किसी को बताए, सीधे आर्यवर्धन के घर की ओर निकल पड़ती है। उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन वह पीछे मुड़ने को तैयार नहीं। वह घर पहुंचती है। दरवाजा खुलता है। सामने खड़ी होती है आर्य की माँ। अनु के कदम भारी हो जाते हैं, आवाज कांपने लगती है, मगर फिर भी वह साहस जुटाकर कहती है, मुझे राजनंदिनी जी से मिलना है। उनसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। आर्य की माँ उसकी आंखों में झांकती हैं, उनमें दर्द है, रहस्य है और एक ऐसी सच्चाई जो अब तक अनु से छिपाई गई थी। कुछ पल बाद जो बात सामने आती है, वह अनु की पूरी दुनिया हिला देती है। उसे पता चलता है, राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है। वह बहुत पहले ही जा चुकी है। उसकी कहानी एक दर्दनाक हादसे में खत्म हो गई थी। यह सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। वह कांपती आवाज में खुद से ही सवाल करती है, तो फिर मैंने आर्य से रिश्ता क्यों तोड़ा? मैंने उसे गलत क्यों समझा? मैंने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? गिल्ट उसके दिल को अंदर तक चीर देता है। उसे महसूस होता है कि जो दूरी उसने खुद बनाई, वह किसी के अतीत के लिए नहीं, बल्कि अपने डर के लिए बनाई थी। और आज वही डर उसके दिल पर सबसे गहरा बोझ बन चुका था। इसी बीच किस्मत एक करवट लेती है। परिस्थितियां बदलती हैं और धीरे धीरे अनु और आर्यवर्धन के बीच फिर से